नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर लास्ट में दो क्वेश्चन देके गया था। एक में देखना थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक होगी, 4 माइनस एक्स स्क्वायर था ये, ठीक है। उसके बाद ये करेक्ट हो जाएगा, जल्दबाजी में सही से नहीं लिखा होगा। 4 माइनस एक्स स्क्वायर तथा वाई बराबर एक्स स्क्वायर का प्रतिच्छेदन कोण क्या होगा, ये आपको मैंने ऑप्शन दिए थे। सबसे पहले यही क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद ऊपर वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना इसको। ये आपके ऑप्शन है तीनों, और कौन सा आंसर होगा ये भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन दिया है तो उसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। मैंने आपको प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करने के लिए आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है कि इन दोनों के प्रतिच्छेदन से क्या बिंदु निकलेंगे। तो वो कैसे निकलेंगे, यानी y बराबर यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर रख दो, एक्स स्क्वायर के अंदर समीकरण बन गया, फिर x का मान आ जाएगा, फिर x का मान आ जाए यहाँ पर समीकरण के अंदर रखोगे तो y का मान आ जाएगा। उसके बाद dy बाई डी एक्स पहले वक्र का निकालना है, पॉइंट पर जो आपके आए हैं, फिर दूसरे का निकालना है, और जो फॉर्मूला आपको बताया था वो फॉर्मूले का उपयोग कर देंगे तो आपका प्रतिच्छेदन कोण आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए करते हैं अपन। सबसे पहले प्रतिच्छेदन बिंदु हम निकालते हैं। तो देखो y बराबर एक्स स्क्वायर अगर मैं यहाँ पर रखूंगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो गया, 2x स्क्वायर बराबर 4, ये देखो ये बच गया 2x स्क्वायर बराबर 2 बचा है, तो x बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस का √2। अब ये मैं x बराबर प्लस माइनस √2 यहां रख दूं, प्लस माइनस √2, देखो स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस होता है माइनस हो, वो देगा तो वैल्यू आपको प्लस की, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यानी y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2। तो ये आपके पॉइंट आ गए, ये पॉइंट निकालना सीख गए। अब इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं ताकि आगे हमें स्पेस मिल जाए अच्छा खासा इसके अंदर। देखो जो आपके पास x की वैल्यू आई थी वो आई थी प्लस माइनस का √2 और y की वैल्यू 2, ये आपके प्रतिच्छेदन बिंदु आ गए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, वक्र 1 से dy बाई डी एक्स इसका निकालेंगे, फिर वक्र 2 का आप निकालेंगे। तो वक्र 1 से dy बाई डी एक्स आपको निकालना है, तो इसका dy बाई डी एक्स निकालोगे तो देखो क्या आएगा, 4, ये 0 हो गया, माइनस का 2x, और dy बाई डी एक्स किस बिंदु पर निकालना है, देखो प्लस माइनस √2,2। देखो यहाँ पर x है, x की जगह प्लस माइनस √2 रखना है। देखो पहले से ही माइनस है, आप यहाँ पर प्लस का √2 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस की, माइनस का रखोगे तो प्लस का, यानी ऐसे क्रम में चलेगी, माइनस प्लस माइनस। यानी तो सबसे पहले आपको यहाँ पर किस वैल्यू मिलेगी, यानी आप माइनस रख रहे हैं तो देखो माइनस रखोगे तो प्लस की होगी, और पहले प्लस की रख रहे हैं, पहले ऊपर वाली प्लस की रख रहे हैं, मान लो प्लस की रखी तो क्या आएगी, माइनस का रिजल्ट। तो यानी आपके पास जो रिजल्ट है, टोटल रिजल्ट, यहाँ से देखो dy बाई डी एक्स का मान आपके पास जो टोटल रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 2√2, x की जगह रखा है, क्योंकि देखो पहले प्लस रखोगे माइनस आ गया, तो ऊपर माइनस आ गया ना पहले, यानी यहाँ पर प्लस रखोगे तो माइनस की वैल्यू मिलेगी, माइनस रखोगे तो प्लस की, तो यानी पहले माइनस 2√2। तो ये तो आ गया आपका वक्र फर्स्ट यानी M1। अब ऐसे ही आपको M2 भी निकालना है, यानी वक्र सेकंड से, वक्र 2 से dy बाई डी एक्स, यानी वक्र 2 कौन सा है, ये रहा, तो यहाँ से आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या है, यही 2x, ये इस बार प्लस का आया है, तो dy बाई डी एक्स किस बिंदु पर, प्लस माइनस √2,2 पर, इस पॉइंट पर आपको निकालना है। तो देखो इस पॉइंट पर क्या आएगा, यहाँ पर इस बार डायरेक्ट प्लस माइनस √2 रखना है इसकी जगह, ठीक है। तो यहाँ पर रखोगे तो प्लस माइनस, देखो इस बार प्लस रखेंगे तो प्लस की वैल्यू मिलेगी, तो यानी ये ऐसा सीन नहीं आएगा, तो ऐसा सीन नहीं होगा, तो यहाँ पर 2√2 ये आपका प्लस माइनस आ गया, ठीक है। ये आपके क्या आ गए, M2। अब आप निकाल सकते हैं क्या, प्रतिच्छेदन कोण, दोनों वैल्यू आ गई M1 M2। फॉर्मूला आपको याद पता ही है क्या, थीटा बराबर tan इनवर्स मापांक के अंदर M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, ये फॉर्मूले का उपयोग करना है। तो इस फॉर्मूले का अपन उपयोग करते हैं। देखो अब इसकी कोई जरूरत नहीं है अपन को, तो देखो चूंकि प्रतिच्छेदन कोण बराबर थीटा बराबर tan इनवर्स M1 माइनस का M2 अपॉन 1 प्लस का M1 M2, ठीक है। तो देखो tan इनवर्स M1 की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस का M1, ये रहा माइनस का, माइनस प्लस
2√2। अब देखो यहाँ फॉर्मूला माइनस का है, आगे माइनस है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि माइनस साथ में प्लस की वैल्यू रहेंगे तो माइनस का रिजल्ट देगा, तो वही ऐसा ही हो जाएगा माइनस का और प्लस 2√2। ठीक है, नीचे देखो क्या बनेगा 1 प्लस m1 m2। देखो अब देखो ध्यान से, m1 m2 प्लस का m1 की वैल्यू कितनी है माइनस प्लस 2√2 और m2 की वैल्यू क्या है देखो प्लस माइनस 2√2। ठीक है, अब देखना ध्यान से, जो चीजें आपको बताऊं, यहां पर कैलकुलेशन में आप गड़बड़ कर सकते हैं। tan इनवर्स दोनों साइन देखो, पहले दोनों एक जैसे साइन है, यानी अब यहां पर चाहे दोनों माइनस लो एक साथ तो भी आपका क्या आएगा 4√2, प्लस लोगे तो भी आपका 4√2, क्योंकि मपांक है, मपांक के अंदर माइनस की कोई वैल्यू नहीं होती है, बाहर आएगा तो पॉजिटिव ही देगा, तो यानी ऊपर तो आपका बन गया 4√2। नीचे देखो क्या बनेगा, ये दोनों साइन आपके विपरीत हैं और एक मान लो माइनस का है तो दूसरा प्लस का, एक प्लस का है तो दूसरा माइनस, रिजल्ट क्या आएगा माइनस का, तो यानी आप इन दोनों का गुणा कराएंगे 1 माइनस का आएगा। देखो थोड़ा सा समझो, माइनस प्लस ये विपरीत चिन्ह है, ऊपर प्लस माइनस है, इनटू में ये दोनों प्लस माइनस, तो यानी दोनों के साइन अलग हैं। एक बार आप यहाँ पर माइनस ले रहे हैं, एक बार प्लस लोगे तो भी माइनस आएगा, यहाँ मान लीजिए आप प्लस ले रहे हैं, इधर माइनस लोगे तो भी माइनस का आएगा, तो यानी माइनस हम इसमें गुणा करोगे तो माइनस आपका आएगा। अब देखो 2 2 4 और √2 को √2 से करेंगे 2, तो 4 2 कितना हो गया 8, tan इनवर्स 4√2, और ये देखो माइनस का साथ मपांक है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस का, ये आपका थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और ऑप्शन आपका कौन सा, देखो यहां पर ये ऑप्शन था 3 नंबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना बात को समझ गए, एक दो बार क्लास को देख लेना, ये बेनिफिट है आपका ऑनलाइन में कि आप दोबारा अगर समझ नहीं आए तो थोड़ा दोबारा देख सकते हैं, कहां पर आपको दिक्कत आई वहां से आप समझ जाओगे, ऐसी कोई हार्ड वाली बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं, साथ ही साथ इसमें एक बड़ा ऑफर आपके लिए है। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। अनअकैडमी के बारे में आपने सुना होगा, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, अनलिमिटेड एक्सेस, टेस्ट सीरीज, स्कॉलरशिप सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों ऑफर अभी चल रहा है, सबसे पहले आप अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अनअकैडमी अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेना, फिर उसमें जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, आरपीएससी एग्जाम की तैयारी करें, आरपीएससी सिलेक्ट करें और पहला पेपर की आप तैयारी करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर का आप कोर्स परचेज करेंगे। तो आपको देखिए, अगर आप डायरेक्ट कोर्स लेंगे बगैर कोई कोड लगाए तो आपको उसमें ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये कोड यूज करते हैं, देखना रेफरल कोड है, ये कोड यूज करेंगे GBK10, ये कोड यूज करेंगे तो आपको तुरंत प्रभाव से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों 10% डिस्काउंट, यानी जितना भी आप कोर्स परचेज करते हैं, 6 महीने का, 1 साल का कोर्स करते हैं तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मेरी तरफ से वहां पर मिल जाएगा। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कर लो, और भी यहाँ पर लेटेस्ट कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी के, समय समय पर यहाँ पर आपके लिए मोटिवेशन स्पीचेस दी जाती हैं, ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और ये कोड यूज करना, कोई भी आप कोर्स परचेज कर रहे हैं नीचे रेफरल कोड नाम आएगा तो वो आप यूज करना। अब देखो ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये और था आपका, इसको भी अपन करते हैं। देखो y बराबर साइन एक्स और y बराबर कोस एक्स का प्रतिच्छेदन कोण आपको निकालना है कि कितना आएगा। सबसे पहले देखो क्या बताया था मैंने, सबसे पहले प्रतिच्छेदी बिंदु, यानी जिन से बिंदु पर ये आपका प्रतिच्छेदन करेगा, तो प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने के लिए दोनों को, यानी y को विलुप्त कर लो, x के रूप में कन्वर्ट कर लो, यानी y की जगह आप कोस एक्स रख सकते हैं। तो देखो कोस एक्स बराबर साइन एक्स, भाग दोगे, इसका इधर भाग दिया तो tan x बराबर क्या आ गया 1, और कहां पर tan x बराबर 1 कहां पर आ सकता है, tan π/4, tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यानी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, tan x बराबर tan π/4, tan से tan ये कैंसिल हो जाएगा, आपका x की वैल्यू क्या बची π/4, ये x की वैल्यू π/4।
अभी x की वैल्यू कहीं कहीं पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर रख दो, यहाँ रख दो, दोनों के मान एक जैसे आएंगे। तो y बराबर यहाँ पर रख देते हैं, y की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन π/4, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 1/√2 और x की वैल्यू आई है सॉरी x की वैल्यू आई है π/4, x की वैल्यू π/4 आई है और y की वैल्यू 1/√2 आई है। तो यानी आपके जो प्रतिच्छेदी बिंदु हैं क्या कह सकते हैं π/4, 1/√2 प्रतिच्छेदी बिंदु आ गए। दूसरा काम क्या करना है, आपको पहले वक्र से ढाल निकालना है, इस पॉइंट पर दूसरे वक्र का ढाल निकालना है, m1 m2 आ जाएंगे, फिर वो फॉर्मूला लगा देना है। बस इतना ही काम है। देखो करते हैं आगे। अब देखो ये तो इतना कर लिया ना आपने, प्रतिच्छेदी बिंदु निकाल लिया आपने। अब देखो ढाल निकालते हैं और डायरेक्ट रिजल्ट निकालेंगे। वक्र फर्स्ट से dy/dx निकालो। dy/dx क्या आ गया cos x, और किस बिंदु पर निकालना है dy/dx निकालना है आपको इस पॉइंट पर π/4, 1/√2। तो क्या देखो cos π/4 यानी cos की x की जगह π/4 रखना है, तो cos π/4 और cos 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2। ऐसे ही वक्र 2 से dy/dx निकालेंगे। तो देखो dy/dx क्या आएगा माइनस का साइन x। ऐसे ही यहां पर अगर वैल्यू रखते हैं dy/dx कौन सी π/4, 1/√2, तो यहां पर अपन रखेंगे π/4 यानी माइनस का साइन π/4, इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1/√2। ये तो आपका m1 हो गया, ये आपका m2 हो गया। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला आपको याद है, नहीं याद है तो मैं एक बार और लिखूंगा, चीजें आपको सारी याद करवा कर छोड़ूंगा मैं। देखो चूंकि प्रतिच्छेदन कोण का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिच्छेदन कोण थीटा बराबर क्या होता है tan इनवर्स। साथ साथ में देखो कितनी बार मैंने फॉर्मूला लिख दिया, इतनी बार में तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स वैल्यू रखो, m1 बराबर क्या है, ये रहा 1/√2, तो 1/√2 यहां रख दिया, माइनस, और देखो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, यानी देखो 1/√2 है और माइनस का ये है, माइनस का m2 है, तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, प्लस का 1/√2, नीचे क्या बचा 1 प्लस m1 m2, m1 की वैल्यू 1/√2 और m2 की वैल्यू माइनस का 1/√2। अब देखो आगे क्या आएगा, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लो। ऊपर क्या बनेगा tan इनवर्स, ऊपर बना 2, नीचे बना √2, ठीक है। देखो लघुत्तम √2 आ गया। यहां देखो ये माइनस आएगा ना, 1 माइनस का √2 से √2 गुणा होगा 1/2, यहां क्या बचेगा देखो 1/2 ही आपके पास बच गया, tan इनवर्स 1/2 और नीचे 1/2 ही बच गया, 1/2 ऊपर जाएगा, ये देखो क्या हो गया 2 2 4 tan इनवर्स बराबर। अब देखो 1√2 यहां है और ये आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 को √2 इंटू √2, 2 ही तो बनेगा, दोनों का गुणा कराएंगे तो 1√2 से 1√2 कैंसिल, ऊपर क्या बच गया आपके पास tan इनवर्स 2√2। तो ये मापांक हटा दो चाहे, क्या आ गया थीटा बराबर tan इनवर्स 2√2। ये पास आपके पास आंसर आ गया, या फिर मापांक रहेगा, ऐसा भी ऑप्शन के अंदर आ सकता है। बाकी वैल्यू पॉजिटिव है तो बाहर भी निकाल सकते हैं आप इसको, बाकी मापांक रहेगा, ठीक है। ये रहा, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसी के अंदर वक्रों को, अगर 2 वक्र आपके स्पर्श कर रहे हैं, 2 वक्र आपकी स्पर्श कर रहे हैं तो उनके मध्य प्रतिच्छेदन कोण क्या होगा, ठीक है, उनकी स्पर्श रेखाओं के मध्य, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब आपका आता है 2 वक्रों को स्पर्श करने का प्रतिबंध।
दो वक्रों को स्पर्श करने का प्रतिबंध निकालते हैं, क्या आएगा और देखते हैं रिजल्ट। दो वक्रों को स्पर्श करने का प्रतिबंध। अब देखो, यानी दो वक्र हैं, मान लो यहां पर, यानी दो वक्र ऐसे हैं आपके पास, ये रहे, और ऐसे ही ये स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इनकी स्पर्श रेखा आप खींचोगे तो देखो एक स्पर्श रेखा ऐसी, दोनों स्पर्श रेखा स्पर्श करेगी ना, तो इन दोनों के मध्य कोण कितना है, दोनों स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण कितना होगा, थीटा बराबर 0। यानी दो वक्र आपके अगर स्पर्श कर रहे हैं तो स्पर्श करते हैं तो वहां पर एंगल कितना होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री, क्योंकि एक के ऊपर एक ही है तो एंगल कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो प्रतिच्छेदन कोण क्या होगा, प्रतिच्छेदन कोण थीटा बराबर 0 डिग्री। समझ गए ना बात को। यानी दो वक्र हैं आपके और दोनों स्पर्श कर रहे हैं तो उनकी स्पर्श रेखा, देखो स्पर्श रेखा यहीं से तो गुजरेगी, दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे के ऊपर है तो वहां पर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, यानी कोई दो चीज है, एंगल दिखा रहे हैं, दो रेखा एक दूसरे के ऊपर है, थीटा बराबर 0 डिग्री तो होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो देखो कहां पर, चूंकि फॉर्मूला क्या होता है प्रतिच्छेदन कोण, थीटा बराबर tan इनवर्स m1 माइनस का m2 अपॉन में 1 प्लस का m1 m2। अब देखो यहां पर ये वैल्यू 0 है, tan इनवर्स बराबर m1 माइनस का m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। अब देखो tan इनवर्स इधर आएगा, tan 0, उसकी वैल्यू कितनी 0, और ये वाला पार्ट जो आपके पास बच गया m1 माइनस का m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। अब ये पार्ट इधर भी जाएगा 0 के अंदर तो ये भी 0, तो बचा क्या आपके पास, मपांक कटेगा तो m1 माइनस का m2 बराबर 0। तो यानी यहां पर रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, m1 बराबर m2। इसका अर्थ क्या है कि अगर दो, देखो स्पर्श रेखा वैसे भी आप समझ गए, थीटा बराबर 0 है तो यानी एक ही स्पर्श रेखा तो है, देखो यहां पर एक ही तो स्पर्श रेखा स्पर्श कर रही है, दो वक्र स्पर्श कर रहे हैं तो स्पर्श रेखा एक ही तो होगी, उसके अंदर थीटा बराबर 0 है और उसका ढाल भी तो सेम आएगा। देखो m1 बराबर m2, देखो यहां दोनों स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श रेखा एक के ऊपर एक है, यानी उसी के ऊपर है, वही स्पर्श रेखा है तो उसका ढाल भी तो एक जैसा ही आएगा। तो यानी दोनों के ढाल, जो दोनों वक्रों की स्पर्श रेखा होगी उन दोनों के ढाल बराबर होंगे। समझे बात को। देखो m1 बराबर m2 होगा, समझ रहे ना बात को, लिख लो। यानी ये बात लिखनी है आपको, यानी जब दो वक्र आपके स्पर्श करेंगे तो उनके ढाल बराबर होंगे, ढाल हैं वो बराबर होंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, आप देखना कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसे ही ये तो आ गया कि कोई वक्र स्पर्श कर रहे हैं जहां पर थीटा बराबर 0 है। दूसरी आती है, यानी जब दो वक्र आपके लंबवत हैं तो क्या कंडीशन होगी, उसके बारे में बात करते हैं। थीटा बराबर अगर आपका 90 डिग्री है, यानी आप दो वक्र अगर स्पर्श करेंगे तो थीटा बराबर क्या हो गया, यहां पर तो थीटा बराबर 0 था लेकिन लंबवत हैं तो उनकी स्पर्श रेखाएं भी तो परपेंडिकुलर होंगी, तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो उनके मध्य एंगल कितना हो गया, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो कैसे रिजल्ट निकालेंगे, ये लिख सकते हैं ऑर्थोगोनल कर्व्स, हिंदी में कहेंगे लंबकाणीयता का प्रतिबंध। अब देखो इसके अंदर क्या हो गया, अभी मैंने आपको बताया है, इसके अंदर थीटा बराबर 90 डिग्री हो, क्योंकि दो आपके वक्र हैं लंबवत हैं तो थीटा बराबर वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। तो थीटा बराबर यहां पर जो प्रतिच्छेदन कोण है, प्रतिच्छेदन कोण कितना है, थीटा बराबर 90 डिग्री।
ठीक है, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यही ऐसे ही करते हैं, चूंकि थीटा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स m1 माइनस का m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। समझ गए बात को। अब देखो थीटा बराबर है 90 डिग्री, तो यहां पर 90 डिग्री लिख दो, tan इनवर्स सेम टू सेम ऐसा कैसा, m1 माइनस का m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। अब देखो ये tan इधर जाएगा, tan 90 हो गया ना, देखो tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, इन्फिनिटिव अनंत, यहां पर देखो अनंत आएगा, बराबर tan इनवर्स सॉरी tan तो हट गया, m1 माइनस का m2 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अब देखो ये मोड हटा देता है, इन्फिनिटिव क्या लिख सकते हैं, 1/0, देखो 1/0 इन्फिनिटी हो गया, m1 माइनस का m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब वज्र गुणा करा दो, इसकी इधर करा दो, इसकी इधर, तो ये वाला पार्ट तो आपका 0 हो गया, ये बचेगा 1 प्लस इसकी गुणा कराओ तो यही आएगा, तो यानी क्या आ गया, 1 प्लस m1 m2 बराबर का 0। तो यहां से m1 m2 बराबर क्या गया, माइनस का 1, और यहां से अगर आप m1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, देखो एक तो ये रिजल्ट निकल गया कि m1 m2 बराबर -1 होगा अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। और वैसे भी स्पर्श रेखा यानी आपने अभिलंब का ढाल निकाला था, अभिलंब डाल रहे थे, तो वही तो कंडीशन होगी, यानी अभिलंब का ढाल आपने ऐसे ही बताया था, मान लीजिए m2 अभिलंब का ढाल है, तो आपके पास m2 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1/m1। यही तो मैंने आपको कहा था ना, आगे हम इसको प्रूफ करेंगे, m1 m2 बराबर -1 आगे हम प्रूफ करेंगे। देखो अभिलंब का ढाल क्या होता है, जो स्पर्श रेखा का ढाल है -1/m1 कर दो, स्पर्श रेखा का जो अभिलंब का ढाल है वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं, एक तो m1 m2 बराबर -1, एक जो m1 बराबर m2 था, किस पर था, जब थीटा बराबर आपका 0 डिग्री है, और ये कब है, थीटा बराबर आपका 90 डिग्री है। काम की बातें हैं, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे अपन, तब आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, समझ गए होंगे, लिख लो इसको, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, यदि वक्र y बराबर 1 माइनस ax स्क्वेयर तथा y बराबर x स्क्वेयर समकोणीय काटते हैं, समकोणीय काटते हैं तो a बराबर है, यानी a की वैल्यू बतानी है आपको कितनी होगी। आपके ऑप्शन दिए हैं कुछ इस प्रकार कि 1/2 होगा, दूसरा ऑप्शन कि 1/3 होगा, तीसरा ऑप्शन दिया है आपको 2 होगा, और चौथा ऑप्शन है कि 3 होगा। समकोण पर काटते हैं, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री, बस आपको ऐसा याद रखना है, समकोण कह दिया तो यानी ये बात ध्यान रखनी है क्या, कि m1 m2 बराबर -1, और वैल्यू निकालनी है इस a की। a कहाँ से निकलेगा, अगर मैं देखो दोनों y बराबर एक्स स्क्वेयर है, ये एक्स स्क्वेयर इधर रख दूं, समीकरण बन गया आपका एक्स स्क्वेयर बराबर 1 माइनस ax स्क्वेयर। ठीक है, यहां से देखो इन दोनों को एक जगह रख लो, एक्स स्क्वेयर वाले पदों को, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया मैंने यहां से, तो 1 प्लस का a बराबर 1, तो यानी एक्स स्क्वेयर बराबर क्या आ गया, 1/1 प्लस का a। अब यहां से अगर मैं एक्स स्क्वेयर की वैल्यू रख देता हूं, निकाल कर एक्स स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लूं और यहाँ पर रख दूं, तो यहाँ पर आपकी a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी ना, यहाँ क्योंकि x की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, यहाँ पर वो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो a की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, m1 m2 बराबर -1, ये कह रखा है समकोण पर काटते हैं,
तो यानी सबसे पहले हमें इन दोनों वक्रों के आपको ढाल निकालने पड़ेंगे, दोनों वक्रों के आपको ढाल निकालने पड़ेंगे और ढालों को गुणा करके -1 के बराबर रखना है और -1 रखोगे वहां से एक्स स्क्वायर के रूप में संबंध आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि देखो ये तो dy/dx हो गया, बचेगा क्या, x के रूप में ही संबंध बनेगा। तो यहाँ फिर वो वैल्यू रखकर यहाँ पर रख देंगे अपन। देखो तो फिर वक्र 1 से dy/dx निकालेंगे, क्या आएगा देखो, माइनस का 2ax वक्र ये हो गया आपका m1। वक्र सेकंड से ऐसे ही इसका आप निकालोगे तो dy/dx क्या आ गया, 2x। अब देखो क्या था, समकोण पर काटते हैं तो m1 m2 बराबर -1, तो दोनों को अपन गुणा कराएंगे तो माइनस का 2ax इंटू में 2x बराबर माइनस का 1, माइनस से माइनस दोनों कैंसिल हो गए, क्या बना देखो 2 2 4 4ax² बराबर 1। एक्स स्क्वायर की वैल्यू बता दो क्या आ गई, 1/4a। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। अब ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, लिख सकते हैं आप, समीकरण नंबर 1 बना दो, इसको 2 बना दो, तो समीकरण 1 व 2 से यानी ये वैल्यू यहाँ पर रख सकता हूँ ना मैं, तो देखो यहाँ पर रखूंगा तो क्या आपके पास रिजल्ट मिलेगा, 1/4a बराबर आ गया 1/1 प्लस a। ये इधर आएगा, ये इधर आ गया 1 प्लस a बराबर क्या आ गया 4a, ये a इधर गया 3a बराबर 1, a बराबर क्या आ गया 1/3, a की वैल्यू 1/3। कहाँ था ऑप्शन, ये रहा, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना क्वेश्चन के अंदर, केवल मात्र देखो दोबारा समझ लो, चाहे m1 m2 देखो समकोण पर काटते हैं दोनों वक्र, तो m1 m2 बराबर -1 होगा, यही प्रॉपर्टी हमने लगाई है। इसमें आपको देखो यहाँ से y, दोनों y बराबर हैं तो यानी एक्स स्क्वायर यहाँ पर रख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर के अंदर संबंध आ गया। अब अगर एक्स स्क्वायर आप हटा देते हैं तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। देखो यहाँ से अगर कोई कांस्टेंट आ जाए तो इसके लिए आपने ये प्रॉपर्टी का सहारा लिया है और यहाँ से आपको एक्स के रूप में संबंध मिला और a बराबर 1/3 आपका आंसर आ गया। लिख लो फटाफट, फिर आगे क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा। चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है कि वक्र y बराबर आपको दिया है x³ प्लस का 3x के बिंदु x बराबर 1 तथा x बराबर -1 पर स्पर्श रेखाओं के बारे में पूछा है। ये बिंदु आपको दिए हैं, नंबर 1 समांतर है, दूसरा ऑप्शन है आपका लंबवत है, तीसरा है 45 डिग्री कोण पर, चौथा है 60 डिग्री कोण पर। ये आपका क्वेश्चन है, सरल है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये वक्र दिया है और दो बिंदु दिए हैं, x बराबर आपको 2 मान निकाले यानी 2 आपकी स्पर्श रेखाएं प्राप्त होगी, तो डायरेक्ट आप इसका अवकलन कीजिए वक्र का, तो dy/dx आप करेंगे क्या आएगा 3x² प्लस का 3। ठीक है, अब देखो dy/dx किस बिंदु पर निकालना है, सबसे पहले x बराबर 1 पर हम निकालते हैं, तो x बराबर 1 पर निकालेंगे। देखो ये 1 यहाँ रखेंगे तो देखो 1 का स्क्वायर 1, तो 3 + 3 यानी 6। ठीक है, ये तो आ गया आपका पहले x बराबर 1 से। अब x बराबर -1 से भी हम निकालते हैं, तो देखो dy/dx क्या आएगा, यही आएगा 3x² प्लस 3। अब x की जगह यहाँ पर dy/dx x बराबर -1 यानी ये m1 ढाल हो गया आपका पहला, और दूसरा ढाल देखो -1 रखेंगे, स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का ही होगा और प्लस का होगा तो 3 + 3 क्या हो गया
6 और ये m2, यानी देखो m1 बराबर m2 दोनों की वैल्यू बराबर है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों की वैल्यू 6 है। ये कब पढ़ा था हमने, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, और 0 डिग्री होगा तो उसे क्या कहते हैं, दोनों के मध्य कोण 0 डिग्री है, तो यानी वे दोनों क्या हैं, समांतर हैं दोनों। यानी अगर देखो इन दोनों के मध्य 0 डिग्री है तो क्या है, ये समांतर है, तो यानी ये क्या होगा आपका समांतर, आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे देता हूं, फिर नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्वेश्चन है आपका कि यदि वक्र एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस का वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर बराबर 1 तथा एक्स वाई बराबर सी स्क्वेयर परस्पर समकोण पर कटें तो, परस्पर समकोण पर कटें तो नंबर 1 a प्लस बी बराबर 0, नंबर 2 ए स्क्वेयर बराबर बी स्क्वेयर, नंबर 3 a प्लस बी बराबर सी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। आपको बताना है कि वक्र आपको दिया है एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर बराबर 1 है, तथा एक्स बराबर 2 वक्र दे रखे हैं, परस्पर समकोण है, यानी वही m1 m2 बराबर -1 वाला वही फॉर्मूला लगेगा। तो देख लो इसका क्या आंसर आएगा। बाकी नहीं आता है तो कल मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, और कल फिर लास्ट एक क्लास होगी स्पर्श रेखा अभिलंब अधस्पर्शी और अधोलंब की लंबाई आपको बतानी है कि क्या होगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको थोड़ा बहुत अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इस तरह के और नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।